माती डंडा। कभी कभी औरतें भी दुष्ट प्रवृत्ति की होती हैं। ऐसी ही एक औरत विजयनगर राज्य के एक गांव में रहती थी। उसका पति अपनी पत्नी से बहुत डरता था, क्योंकि पत्नी रोज सुबह उठकर अपने पति का चप्पलों से स्वागत करती थी। उसके बाद ही अपनी दिनचर्या शुरू करती थी। उस औरत की एक जवान बेटी भी थी, जो अत्यंत रूपवती थी। उसने अपनी बेटी को भी यही शिक्षा देनी शुरू की कि बेटी, अपने पति को अपने बस में रखने के लिए उसका स्वागत रोज सुबह चप्पलें मार कर करना, वरना वह तेरे ऊपर हावी हो जाएगा। बात बेटी की समझ में भी आ गई। बेटी जब शादी योग्य हुई तो उसके लिए वर की खोज की जाने लगी, किंतु लोगों को उसकी माँ के विषय में पता था, इसलिए कोई भी युवक उसकी बेटी से शादी करने को तैयार नहीं था, क्योंकि सबको डर था कि कहीं वह भी अपनी माँ की तरह दुष्ट प्रवृत्ति की ना हो, जो अपने पति को चप्पलों से स्वागत करे। गांव-गांव, नगर-नगर में इस दुष्ट औरत की चर्चा थी। उधर तेनालीराम का यश भी चारों ओर फैला हुआ था, जिसकी वजह से बहुत से शत्रु उससे बैर रखते थे। उन शत्रुओं ने किसी न किसी बहाने तेनालीराम को नीचा दिखाने का निश्चय किया। तेनालीराम के रिश्तेदार भी उससे बहुत जलते थे, इसलिए उन्होंने भी अपना बैर निकालने के लिए यह अच्छा मौका देखा। इस कारण वह भी तेनालीराम के शत्रुओं से जा मिले। एक दिन तेनालीराम अपने सब काम काज निपटा कर आराम से घर बैठा था कि तभी एक पुरोहित और नाई उनके घर आया। तेनालीराम ने उन दोनों का बहुत आदर सत्कार किया। पुरोहित ने तब अपने आने का मकसद बताते हुए तेनालीराम से कहा, तेनालीराम जी, आप रामाबाई को जानते ही होंगे, जो प्रतिदिन सुबह उठकर अपने पति केशव पंडित को 8-10 चप्पलें मारने के बाद ही अपनी दिनचर्या आरंभ करती है। उसकी एक अत्यंत रूपवती बेटी है, जो विवाह योग्य है, लेकिन उससे कोई भी युवक विवाह करने को तैयार नहीं है। सबको बस एक ही भय है कि कहीं उसकी बेटी में माँ जैसा आचरण तो नहीं। लेकिन इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? तेनालीराम ने उस पुरोहित के मन में छिपी कुंभावना को समझते हुए पूछा और कहा, मेरे योग्य जो भी सेवा हो उसे आप निसंकोच कहिए, मैं आपकी सेवा करने का हर संभव प्रयास करूँगा। मान्यवर, हमारी इच्छा है कि अगर आप उस औरत की बेटी से विवाह कर लें तो उस लड़की का जीवन सफल हो जाएगा और आपका यह उपकार हम जीवन भर नहीं भूलेंगे। उस पुरोहित ने चापलूसी भरे स्वर में कहा। तेनालीराम उसका मतलब समझते ही मन मुस्कुराया और बोला, आपका कहना उचित है महानुभाव, लेकिन मेरा विवाह तो बहुत पहले ही हो चुका है और मेरे एक पुत्र भी है। ऐसी स्थिति में मेरा विवाह करना उचित नहीं है। फिर भी मैं आपको निराश नहीं करूँगा। मेरा एक छोटा भाई है जो इन दिनों काशी में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा है। यदि उसके साथ आप लोग लड़की का रिश्ता करने को तैयार हैं तो मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है। तेनालीराम का प्रस्ताव पुरोहित जी को और नाई को पसंद आया। वे दोनों इस प्रस्ताव को लेकर रामाबाई के घर पहुँचे और उसे अपने आने का मकसद समझाया। रामाबाई भी तेनालीराम के प्रस्ताव से बहुत प्रसन्न हुई। उसने वह प्रस्ताव तुरंत स्वीकार कर लिया और उसने विवाह की तारीख भी तय करने की उस पुरोहित को अपनी अनुमति दे दी। पुरोहित ने जब तेनालीराम के पास जाकर विवाह की तारीख भी निश्चित कर दी, वैसे तेनालीराम का कोई भाई नहीं था। उसने तो यह चाल उस दुष्ट औरत को सबक सिखाने के लिए चली थी। अतः विवाह की तारीख पक्की हो जाने के बाद तेनालीराम एक अनाथ युवक की खोज में लग गया। 2-3 दिन की खोज के बाद ही उसको 20-21 वर्ष का एक सुंदर युवक मिल गया, जो पढ़ा लिखा भी था और नौकरी की तलाश में विजयनगर आया हुआ था। तेनालीराम उस युवक को अपने घर ले आया और बोला, मैं तुम्हें सिर्फ नौकरी ही नहीं बल्कि एक छोकरी भी साथ में दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। नौकरी और छोकरी के लिए तो मैं आपकी कोई भी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। नौकरी की बात सुनकर वह युवक बिना शर्त सुने ही मानने को तैयार हो गया। तब तेनालीराम ने उसे अपनी शर्त बताते हुए कहा, युवक, तुम्हें मेरी शर्त के मुताबिक मेरा छोटा भाई बनना होगा और रामाबाई की बेटी से विवाह भी करना होगा। मेरी सारी बातें माननी होंगी। यदि तुम्हें मेरी यह शर्त स्वीकार हो तो मैं तुम्हारी नौकरी का प्रबंध कर सकता हूँ। मुझे आपकी शर्त स्वीकार है, युवक बोला।
थोड़े ही दिनों बाद युवक को नौकरी मिल जाने के बाद छोकरी भी मिल गई, अर्थात उसका विवाह रामाबाई की बेटी से हो गया। विवाह के बाद जब बेटी अपनी ससुराल जाने लगी तो रामाबाई ने एक चप्पल भेंट करते हुए अपनी बेटी से कहा, बेटी, जो तू मेरी सच्ची बेटी है तो तू मेरी एक शिक्षा हमेशा याद रखना। ससुराल में पहुंचते ही मुझसे भी अधिक अपने पति को अपने काबू में कर लेना। मैं तो अपने पति को सिर्फ 10 चप्पलें मारती हूँ, लेकिन तू तो एक बहादुर माँ की बहादुर बेटी है, इसलिए तू रोज़ सुबह उठकर अपने पति को 20 चप्पल मारा करना, वरना मैं तेरा जीवन भर मुंह नहीं देखूंगी। बेटी ने अपनी माँ की बात गांठ में बांध ली और ससुराल चली गई। उसका पिता अपनी बेटी को उसके ससुराल तक छोड़ने के लिए गया था। लड़की के ससुराल में पहुंचते ही तेनालीराम ने ऐसा रूप धारण किया कि वह लड़की थरथर कांपने लग गई। उसके पति को भी तेनालीराम ने चिड़चिड़े स्वभाव का बने रहने का निर्देश दे रखा था। तेनालीराम और अपने पति के चिड़चिड़े स्वभाव तथा क्रोध को देखकर उसने डर के मारे माँ की दी हुई चप्पल को घर के एक कोने में छिपा दिया और उस वक्त चप्पलें मारने का विचार कुछ समय के लिए अपने मन से निकाल दिया। एक दिन भोजन के पश्चात अचानक तेनालीराम की नज़र लड़की के पिता की पीठ पर पड़े गड्ढों पर पड़ी तो उसने पूछा, युवक, तुम्हारी पीठ पर ऐसे गड्ढे क्यों पड़े हैं? यह सुनते ही केशव पंडित ने अपनी सारी दुख भरी कहानी तेनालीराम को सुना दी। तेनालीराम ने उसे नित्य प्रतिदिन सुबह सुबह साष्टांग दंडवत करने की सलाह दी। केशव तेनालीराम की सलाह पाकर नित्य प्रति व्यायाम करने लगा। तेनालीराम केशव को खाने के लिए पौष्टिक भोजन भी देता था। 5 माह पश्चात वह खूब हष्ट-पुष्ट हो गया। जब वह खूब हष्ट-पुष्ट हो गया तो तेनालीराम ने एक बढ़ई को बुलवाकर एक डंडा बनवाया। एक लोहार से उस डंडे के आगे पीछे लोहा लगवाकर उसे लोहांगी बना दिया। राम ने यह लोहांगी केशव को देकर उस डंडे का नामकरण भी कर दिया, करामाती डंडा, गुरु भाई। फिर उस डंडे का कब और किस प्रकार उपयोग करना चाहिए बतलाकर तेनालीराम ने केशव को उसके घर भेज दिया। पर अपने पति केशव पंडित को 5 माह बाद घर आया देखकर रामाबाई को बहुत खुशी हुई। उसने 5 माह तक की चप्पलों का हिसाब जोड़ रखा था। अपने पति को हष्ट-पुष्ट देखकर तो रामाबाई को बहुत खुशी हुई और बोली, आइए पति परमेश्वर, आपका स्वागत है। 5 माह तक खूब मुफ्त की खाई होगी। मैंने भी चप्पलों का हिसाब जोड़ रखा है। आज खूब मज़ा आएगा मुझे चप्पलें मारने में और तुम्हें खाने में। यद्यपि केशव बहुत दूर से थका हारा आया था, लेकिन रामाबाई को इस बात से कोई मतलब नहीं था। उसने पति के आते ही उसे चप्पल मारने की चौकी पर बैठने का आदेश दिया। बेचारा पति अपने डंडे को छिपाए उस चौकी पर बैठ गया। फिर रामाबाई ने उसे चप्पल मारने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया, केशव ने तुरंत रामाबाई के सिर पर एक जोर का डंडा मारा कि उसका सिर फट गया और खून बहने लगा। डंडे के सिर पर पड़ते ही रामाबाई जोर से चिल्लाई, हाय रे, मार डाला। इतना कहकर वह जमीन पर गिर गई। तब केशव ने जोर से एक और डंडा उसकी कमर पे जड़ते हुए पूछा, क्यों, अपने पति को चप्पलों से पीटेगी? ना बाबा ना। रामाबाई उसके पैर पकड़ती हुई गिड़गिड़ाने लगी और माफ़ी मांगती हुई बोली, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब यह गलती दोबारा नहीं करूँगी। तुम जो कहोगे वही मानूंगी। उधर रामाबाई के रोने पिटने की आवाज़ सुनकर उसके पास पड़ोसी की भी उसके घर आ गए। केशव का रौद्र रूप देखकर पड़ोसियों को बहुत खुशी हुई, लेकिन उन्होंने केशव को उसे मारने से रोक दिया। जब लोगों ने यह बात सुनी कि तेनालीराम की युक्ति से केशव ने अपनी दुष्ट स्त्री से छुटकारा पा लिया, तो वे लोग भी तेनालीराम की बुद्धि की प्रशंसा करने लगे। उन्होंने भी उस करामाती डंडे के कारण तेनालीराम से बैर रखना छोड़ दिया। किसी ने सच ही कहा है कि मार के आगे तो अच्छे अच्छे भूत भी भाग जाते हैं।